ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा कह रहे हैं स्वर्ग रचते हैं यूँ तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा, जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी रीति दिखाते हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह रमणीक है। मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं। रूठ करके पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आए हैं सुनाने तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितनी नियम होती है। गीता सुनने का यह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं। रोज पक्का नेम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है। एक घड़ी आधी घड़ी फिर पढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते हैं, उनका दरकार ही नहीं। विचार सागर मंथन की तुमको दरकार रहती है। किसको कैसे समझाएं। तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए। एक दो का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कई बच्चे को महारथियों का रिकॉर्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणियाँ जो हैं वह फिर भी मुख्य हैं। 10-12 को आप समान तो बनाती हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं। फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई भी बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं। रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो शहरी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? शिव बाबा। कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में है सब। पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है। कोई का कम तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी। नंबरवार कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यह नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा नॉलेज है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा में पाते हैं। प्रण करना चाहिए हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर ऐसे भी नहीं है। बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा।
कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मेरा सो निकालने तुम नर से नारायण बन कर दिखाओ। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा भी मंदिर बनेगा, तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवाड़ा मंदिर में वैरायटी ना है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्राहक ने हप किया, बाप की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माताओं का रिकॉर्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कन्या अथवा माता से कुंवार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखती हैं। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए, पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं। माता को आगे करना है। ला ऐसे कहता है, भल कहाँ पुरुष भी नियमित बनते हैं, तो जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं तो कायदे सिर चलता है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखे, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बन सकते, तो तुम नई बातें सुनते हो। ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं, उनको ही श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है। एक दो को रिकॉर्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, क्रोध बहुत नुकसानकारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत मीठा बनना है। वरदान, विजय के अमंग उत्साह द्वारा नाउमीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का
उमंग उत्साह सदा रहे, न उम्मीदी के सरकार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। स्लोगन: सर्वशक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। ओम शांति। ओम शांति।